Welcome back to the 100 cases. In this video, we will talk about the case of National Institute of Mental Health versus Parmeshwaran. And if you want to check out this case in a descriptive manner, please check out the link in the description and make sure you subscribe to this channel because we come back to you twice every week. तो अब इस केस में जो पेटिशनर होते हैं यानी कि एपिलेंट, वो होता है NIMH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, और जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो होते हैं परमेश्वरन, जो कि उस NIMH में काम करते हैं। और उनकी सर्विस के ही दौरान उनके ऊपर आरोप लगता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ड्रग्स का, जो कि होता है 1,80,000 रुपीज का। जो उसके बाद जो NIMH की डिसिप्लिन अथॉरिटी होती है वो रिस्पोंडेंट से कहती है कि अब बस हो गया, हम आपको सर्विस से निकाल दे रहे हैं और आपने जितना भी लॉस किया है NIMH को वो पे कर दीजिए, यानी कि 1,80,000 रुपीज पे कर दीजिए। लेकिन जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो ये रुपया नहीं देते हैं। उसके बाद जो एपिलेंट होते हैं वो जाते हैं बेंगलोर के सिविल कोर्ट में और रिस्पोंडेंट के खिलाफ केस फाइल कर देते हैं। फिर जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो जाते हैं गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट उनको रेफर करती है लेबर कोर्ट में, और लेबर कोर्ट में रिस्पोंडेंट के फेवर में डिक्री आ जाती है। फिर जो एपिलेंट होते हैं वो जाते हैं हाई कोर्ट। अब देखिएगा एपिलेंट हाई कोर्ट क्यों गए हैं? एपिलेंट हाई कोर्ट गए हैं ताकि जो लेबर कोर्ट की डिग्री आई है उस पर स्टे लग जाए, और हाई कोर्ट एक टेम्पररी डिग्री पास कर देता है और जो लेबर कोर्ट की ऑर्डर होता है उस पर स्टे लग जाता है। फिर रिस्पोंडेंट भी हाई कोर्ट चले जाते हैं और रिस्पोंडेंट हाई कोर्ट जाके ये कहते हैं कि अंडर सेक्शन 10, जो कि बताता है हमें रेस सब्जुडाइज के बारे में। रेस सब्जुडाइज क्या कहता है कि अगर कोई केस ऑलरेडी चल रहा है तो वो केस दोबारा नहीं लड़ा जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट रेस सब्जुडाइज का। फिर जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो हाई कोर्ट जाते हैं और वो ये कहते हैं कि बेंगलोर के कोर्ट में ये केस ऑलरेडी चल रहा है, तो इसीलिए अगर हम लोग यहां पे इस केस को चलाएंगे तो रेस सब्जुडाइज का फॉलो नहीं होगा। तो उसके बाद जो कोर्ट होता है वो उस केस की हियरिंग करता है। फिर कोर्ट ये देखता है कि रेस सब्जुडाइज के एसेंशियल्स क्या क्या हैं। अब जो कंडीशंस हैं CPC सेक्शन 10 को अप्लाई करने के लिए वो ये हैं, देयर मस्ट बी अ सूट पेंडिंग, कि कोई केस अभी चल रहा है, और दूसरा है मैटर ऑफ इश्यू इन बोथ द केसेस आर सेम, कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है दोनों केसों का वो सेम हो, कि एक ही चीज के बारे में वहां भी लड़ रहे हैं और एक ही चीज के बारे में यहां पे भी लड़ रहे हैं। तीसरा, पार्टीज टू बोथ द सूट आर सेम, जो दोनों पार्टीज हैं वो दोनों सेम है, क्योंकि सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, उसी की वजह से वो लोग लड़ रहे हैं, उनका नाम सेम है, उनका टाइटल सेम है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है पार्टीज आर लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। उसके बाद जो हमारा हाई कोर्ट होता है वो एसेंशियल्स चेक करता है। उसके बाद हाई कोर्ट ये देखता है कि जो सेक्शन 10 है वो किन तरह के केसेस में अप्लाई होता है। तो जो सेक्शन 10 है वो अप्लाई होता है सिर्फ सिविल सूट्स पे, और जो लेबर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो एक सिविल सूट का ऑर्डर नहीं है, पहली चीज। और फिर हाई कोर्ट ये कहता है कि रिट पिटीशंस आर डिफरेंट फ्रॉम सिविल सूट। तो इसका मतलब ये कि जो बेंगलोर के सिविल कोर्ट में मैटर चल रहा है इट इज अ सिविल सूट, बट जो मैटर यहां चल रहा है रिट पिटीशन में हाई कोर्ट में, इट इज रिट पिटीशन एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिविल सूट। तो इसीलिए यहां पर सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। कॉन्टेंट की जो प्ली है उसको डिनाई कर दिया गया था। तो इस केस में बस इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस केस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।